जैसे कि ये वर्ड है इंस्टीड ऑफ, ये आम बोलचाल में भी काफ़ी यूज होता है, तो आप इसको कैसे यूज करोगे? इंस्टीड ऑफ। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि यू शुड टेक मिल्क इन इंस्टीड ऑफ टी। आपको चाय के स्थान पर या चाय के बजाय दूध को लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए। कांग्रेस ऑलवेज थॉट ऑफ परिवार नॉट पीपल, नड्डा। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव या हमेशा। थॉट, थॉट जो है वो थिंक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। थिंक मीन्स होता है सोचना, थॉट मीन्स सोचा। और परिवार, परिवार के लिए, नॉट पीपल, लोगों के लिए नहीं, पीपल का मतलब लोग या जनता, नड्डा। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि नड्डा का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा और जनता के बारे में नहीं सोचा। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगेंगी। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एट विजय संकल्प रैली। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रैली में इन खैरागढ़ छुई खदान गंदई ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन संडे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंदई में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रैली के दौरान, ये जेपी नड्डा हैं और ये विजय संकल्प रैली इनकी चल रही है। तो अब आइए मेन न्यूज़ की तरफ। रायपुर, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सैड ऑन संडे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संडे को कहा दैट छत्तीसगढ़ हैज़ फॉलन इनटू द एक्लिप्स ऑफ करप्शन। एक्लिप्स ऑफ करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार का ग्रहण, क्योंकि एक्लिप्स का मतलब ग्रहण और करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार के दौरान, इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में। क्या अर्थ हो रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संडे को कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस का शासनकाल रहा उसमें ये राज्य, इस राज्य को भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। अब ग्रहण की बात आ गई है, एक्लिप्स की बात आ गई है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि आपको याद होना चाहिए। क्या आपको पता है कि चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण को लूनर एक्लिप्स कहते हैं। आप उसको मून एक्लिप्स या एक्लिप्स ऑफ मून कहोगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह से सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। हमारा इंटेंशन यहाँ पे आपको एक्लिप्स वर्ड को याद कराना है, ग्रहण। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपको हमेशा के लिए ये एक्लिप्स वर्ड याद हो जाएगा। आगे देखिए, ही वॉज एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली एट डोंगरागढ़ फॉर पार्टी कैंडिडेट्स। ही वॉज एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। वो संबोधित कर रहे थे एक इलेक्शन रैली को, एक चुनावी रैली को। कहाँ पे? डोंगरागढ़ में। फॉर पार्टी कैंडिडेट्स, पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, जिनके नाम हैं विनोद काहनदेकर एंड विक्रांत सिंह, हु आर कंटेस्टिंग। कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, जो चुनाव लड़ रहे हैं फ्रॉम डोंगरगढ़ एंड खैरागढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी ऊपर नाम लिए गए हैं, ये डोंगरगढ़ और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। और इन्हीं की चुनाव रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ये बातें कही। नड्डा क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस पार्टी एंड अलेज्ड दैट इट ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड परिवार इन इंस्टीड ऑफ पीपल। नड्डा ने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। ठीक है, नड्डा ने आलोचना की द कांग्रेस, कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, एंड अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया दैट इट ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, कि कांग्रेस ने हमेशा प्राथमिकता दी किसको? परिवार को। इन इंस्टीड ऑफ पीपल, इन इंस्टीड ऑफ
देखिए इन स्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर, पीपल लोगों के, यानी कि लोगों के स्थान पर, जनता के स्थान पर कांग्रेस ने परिवार को प्राथमिकता दी, ऐसा आरोप जो है जेपी नड्डा ने लगाया। जैसे कि ये वर्ड है इंस्टेड ऑफ, ये आम बोलचाल में भी काफ़ी यूज होता है, तो आप इसको कैसे यूज करोगे? इंस्टेड ऑफ, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि यू शुड टेक मिल्क इन स्टेड ऑफ टी, आपको चाय के स्थान पर या चाय के बजाय दूध को लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए। आगे बढ़िए। कांग्रेस नेवर थॉट, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, फॉर पीपल, जनता के लिए। दे हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, उन्होंने हमेशा ही फोकस किया है, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया ऑन देमसेल्व्स, स्वयं पर, एंड ऑन दियर फैमिलीज, और अपने स्वयं के परिवारों पर। ठीक है। देयर इज नॉट ए सिंगल स्टोन, एक सिंगल स्टोन भी नहीं है, एक इकलौता पत्थर भी नहीं है, किस चीज़ का? ऑफ डेवलपमेंट, विकास का, दैट द कांग्रेस कैन पॉइंट टू इन दिस स्टेट, जिसकी तरफ कांग्रेस इस राज्य में इशारा कर सके, या जिस विकास के बारे में कांग्रेस इस राज्य में बात कर सके, एक इकलौता स्टोन ऑफ डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं है। द बीजेपी ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, ठीक है, जबकि बीजेपी दूसरी ओर क्लेम, दावा करती है, क्रेडिट फॉर एवरी डेवलपमेंट, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, यानी कि इस राज्य के अंदर अगर कोई विकास कार्य हुआ है तो उसका सीधा सीधा श्रेय जो है वो बीजेपी को जाता है, कांग्रेस ने कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं कराया, ऐसा नड्डा का कहना है। नड्डा मेंशन्ड, मेंशन्ड का मतलब होता है जिक्र करना, ठीक है, तो नड्डा ने जिक्र किया दैट छत्तीसगढ़ हैज़ सीन मैनी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, कि छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रधानमंत्री देखे हैं, बट इट वॉज अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, हु क्रिएटेड छत्तीसगढ़, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया था। क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, निर्माण करना, बनाना, नवनिर्माण करना। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। द कांग्रेस रूल्ड हेयर, कांग्रेस ने यहाँ पे राज्य किया, कांग्रेस ने यहाँ पे शासन किया, बट दे डिडंट केयर अबाउट छत्तीसगढ़, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ की कभी भी केयर नहीं की, छत्तीसगढ़ की कोई चिंता, कोई देख रेख इन्होंने नहीं की। ही सेड, उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ हैज़ बीन इन द ग्रिप ऑफ द कांग्रेस फॉर द पास्ट 5 years, छत्तीसगढ़ हैज़ बीन, छत्तीसगढ़ रहा है, इन द ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, यानी छत्तीसगढ़ जो है पकड़ में रहा है ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की, फॉर द पास्ट 5 year, पिछले 5 वर्षों में। ठीक है। नाउ अब द अपॉर्चुनिटी हैज़ कम, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और अब वो अवसर आ चुका है टू फ्री छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ को मुक्त करना है, फ्री का मतलब आज़ाद करना, मुक्त करना, फ्रॉम द क्लचेज, क्लच का मतलब होता है चंगुल या सिकंजा, ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट, इस भ्रष्ट सरकार से, यानी कि अब वो अवसर आ गया है जब भ्रष्ट सरकार के चंगुल से, भ्रष्ट सरकार के सिकंजे से छत्तीसगढ़ को मुक्त करना है। नड्डा सेड, नड्डा ने कहा, एडिंग दैट, और उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, द बीजेपी गवर्नमेंट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स, जो बीजेपी की सरकार है वो रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, विच डिलीवर्स वॉट इट प्रोमिसेस, विच जो डिलीवर करती है, देती है, वॉट इट प्रोमिसेस, जो ये प्रोमिस करती है, जो वादा करती है, यानी कि बीजेपी की सरकार रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, और जिस बात का, जिस काम का ये वादा करती है उस काम को जनता के बीच देती भी है। नड्डा एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, अभी आया था एलेज, एलेज का मतलब भी आरोप लगाना, एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना। नड्डा एक्यूज्ड, नड्डा ने आरोप लगाया, द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ डिप्राइविंग लैक्स ऑफ फैमिलीज ऑफ हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन छत्तीसगढ़। देखिए डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना,
तो नड्डा ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लाखों परिवार को छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलने वाले जो घर थे उनसे वंचित रखा। ठीक है, यानी कि वो घर छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं दिए। As many as 14.8 lakh houses have been sanctioned in छत्तीसगढ़। कितने? 14.8, ठीक है, यानी कि 14 लाख और 80,000 जो हाउसेज थे, जो मकान थे, वो छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन किए गए थे। However, the कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट बिल्ड मोर देन 12 लाख हाउसेज। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है उसने 12 लाख से ज़्यादा घर यहाँ पे नहीं बनाए, जबकि 14.8 लाख जो है छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन किए गए थे। ही सेड, उन्होंने कहा। द बीजेपी गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹28,000 करोड़ फॉर द NMDC प्लांट। बीजेपी की सरकार ने NMDC प्लांट के लिए 28,000 करोड़ रुपए के बजट को एलोकेट किया है, यानी कि इतना पैसा दिया है, विच विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 50,000 पीपल। और इससे क्या होगा कि 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। नड्डा पॉइंटेड आउट, नड्डा ने ये बात कही। वी हैव लेड द फाउंडेशन फॉर 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इन छत्तीसगढ़। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर 5 जो आर्थिक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, उनकी भी नींव रख दी है। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट द कांग्रेस हैड प्रोमिस्ड ए लिकर बैन बट एल्कोहल इज अवेलेबल ऑनलाइन इन द स्टेट नाउ। कांग्रेस ने जो है लिकर बैन का वादा किया था। प्रॉमिस का मतलब वादा करना, लिकर बैन का मतलब होता है शराबबंदी। ठीक है, लिकर शराब, बैन का मतलब पाबंदी। तो कांग्रेस ने वादा किया था शराबबंदी का, लेकिन शराब तो यहाँ पे ऑनलाइन भी मिल रही है, यानी कि इस राज्य में शराब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, ऐसा जेपी नड्डा का कहना है। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया इस न्यूज़ के अंदर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, धीरे धीरे आपके पास एक बहुत सारा वोकेबलरी इकट्ठा हो जाएगा। एंड इन दैट केस आपको ना तो इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।